नमस्ते। एडवांस इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक वर्गमूल निकालना बताऊंगी दो विधियों से, अलग अलग ट्रिक के माध्यम से। और यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सबसे पहले तो वर्गमूल। वर्गमूल का अर्थ क्या होता है कि मूल संख्याओं को ज्ञात करना। पारंपरिक विधि इसमें क्या है, गुणनखंड विधि, दो के जोड़े में। जैसे कि हमने संख्या ली 784। अब 784 को हम दो से इसका गुणनखंड निकालेंगे तो दो से भाग देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, दो का अपन सात में भाग देंगे तो दो तिया 6 आ जाएगा। क्या बचा, अपना एक बचा उसमें। फिर दो इनाम 18, दो दूनी 4। ठीक है, उसी प्रकार ये 392 आया। 392 से को अपन फिर दो से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, दो एक कम दो, दो इनाम 18, दो आठी 16। फिर क्या क्या आया, उसका अपन ने भाग दिया तो 98। 98 को फिर दो से भाग देंगे, कितना आया, दो से भाग दिया 98 का तो कितना आया अपना 49। अब 49 का भाग अपने को 7 से देना, क्योंकि दो से तो इसका भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम 7 से इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा, कितने बार जाएगा, 7 बार। और ये 7 एकम 7। अब अपने को जोड़े बनाने हैं। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। दो गुणित दो गुणित दो गुणित सात गुणित सात। अब दो दो के जोड़े बनाने हैं अपने को, तो अपन ने एक एक संख्या इसमें से कॉमन ले लिया। क्या निकाल लिया, यहाँ से एक ये दो निकाल लिया, यहाँ से ये दो निकाल लिया और यहाँ से ये सात निकाल लिया। कितना आ गया अपने पास, 28। अब 28 का अपन वर्ग कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 784। ये अपना क्या निकल गया, वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए। ये संख्या ली अपन ने 324। अब 324 को अपन दो से भाग देंगे, कितना आ जाएगा अपना 162। और 162 को दो से भाग देंगे तो 81। 81 आया। 81 को यदि हम दो से भाग नहीं जाएगा 81 में, इसलिए हम तीन संख्या लेंगे। तीन तीन लिया हमने, उसमें तीन से भाग देंगे 81 को, कितने बार जाएगा, 27 बार। और 27 को से फिर हम तीन से फिर भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 में तीन का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 एकम 3। इसी प्रकार फिर से हम वही विधि अपनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो दो का जोड़ा बना लिया, तीन का और ये तीन का। ठीक है, इसी में से अपन एक एक संख्या कॉमन ले लिए। दो गुणित तीन का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया ये 18। 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324। ये गुणनखंड विधि के द्वारा इसका एक वर्गमूल निकल गया। ये था हमारा गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल निकालना बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। इसके लिए तो हमें सबसे पहले कि 1 से लेकर पूरे 10 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए हमें। यदि हमें ये 1 से लेकर 10 तक वर्गमूल याद है तो हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने संख्या ली 169। 169 हमें इसमें देखना है, हमें जो हमने 1 से लेकर 10 तक जो वर्गमूल निकाल कर रखे हैं उसमें कि 9 कौन कौन सी संख्या में आ रहा है, इकाई के अंक में। तो एक तो ये 3 में आ रहा है और एक तो ये 7 में आ रहा है, तो दोनों को यहाँ लिख देंगे अपन, 3 को भी और 7 को भी। उसके बाद फिर यहाँ देखना, दो संख्या के बाद ये क्या है, एक है। तो एक कहाँ आ रहा है अपना, ये एक। इसके लिए हमें एक संख्या आगे से उसे गुना करना चाहिए। तो एक गुणित दो करेंगे तो कितना आएगा, दो। तो ये क्या है, दो एक से बड़ा है और तीन से छोटा है, इसीलिए हम यहाँ पर ये एक का एक लिख देंगे। और ये तीन से छोटा है, अभी ये 13 का हो गया 169 इसका वर्गमूल, क्योंकि ये दो से छोटा है इसलिए हमने एक लिखा यहाँ पर। अब दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 289। अब 289 में भी अपने को 9 देखना है कि कौन कौन सी संख्या में आ रहा है। तो ये तीन के में आ रहा है, तीन के वर्ग में, और आ रहा है अपना 7 के वर्ग में। तो अपन ने फिर क्या किया, दो गुणित एक, ये दो के बराबर है दो, इसलिए हम इसमें बड़ी संख्या लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये 17 का वर्गमूल है ये। ठीक है, 289। इसी प्रकार हम एक तीसरी संख्या लेंगे, 529। अब 529 में फिर वही विधि अपनाएंगे कि इसमें 9 कौन कौन सी संख्या में आ रहा है। तो वो इसी में आ रहा है, एक तो 3 में आ रहा है और 9 में आ रहा है, सॉरी 3 में और 7 में आ रहा है 9। ये 9 दो संख्या के बाद फिर हमें क्या करना है,
5 आ रहा है, दो संख्या के बाद ये 5 है, तो ये 5 1 और 4 और 9 के बीच में आ रहा है, इसलिए हम छोटी संख्या ले लेंगे 2, तो ये लिख दिया हमने 2। और ये जो 3 है, ये 2 लिया, 2 से हम एक संख्या आगे का गुना करेंगे उससे, तो 2 गुनी 3 करेंगे 6, तो ये 6 संख्या 6 जो है ये 5 से बड़ा है और 5 छोटा है, इसलिए हम इसमें छोटी संख्या लेंगे, तो ये आ गया हमारा 23। तो ये 23 का वर्गमूल क्या निकल गया हमारा 529। ठीक है, अब अगला उदाहरण क्या लिया हमने 729। 729 में भी वही विधि अपनाना है कि 9 कौन कौन सी संख्याओं में आ रहा है, तो 3 के वर्ग में आ रहा है। 529 में भी बस वही विधि अपनाएंगे अपन, 2 गुनी 3 करेंगे, आ जाएगा 6। अब 6 7 बड़ा है और 6 छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर एक बड़ी संख्या लेंगे 7, तो क्या आ जाएगा हमारा 27। 27 का वर्गमूल क्या निकल गया हमारा 729, सॉरी। अब अगली संख्या क्या है हमारी 1156। अब इसमें देखना है कि अब इकाई के अंक में 6 कौन कौन सी संख्या में आ रहा है, तो एक तो ये 6 में आ रहा है और 4 में आ रहा है, इन दोनों को लिख देंगे। अब ये 11 है, तो ये 11 9 और 16 इन दोनों के बीच की ही संख्या, तो मतलब 3 और 4 के वर्गमूल में, तो क्या लिखेंगे हम 3। 3 गुनी 4, क्योंकि एक संख्या आगे का हमें गुना करना है, तो ये क्या हो गया 12। अब 12 11 से बड़ा है, इसलिए हम इसमें छोटी संख्या लेंगे, तो ये क्या आ गया 34। तो ये 34 का वर्गमूल हमारा क्या निकल गया 1156। अब दूसरी संख्या लेंगे हम 1296। 1296 में भी उसी प्रकार करेंगे कि कौन कौन सी संख्याओं में 6 आ रहा है इकाई के अंक में, तो ये वही संख्या बस 4 और 6। 6 यहाँ क्या है 12, 12 9 और 16 इन दोनों के बीच की संख्या है, तो ये क्या लेंगे 3। 3 3 गुनी 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए हमने ये 6 लिया, तो क्या आ गया ये 36। 36 का वर्गमूल क्या निकल गया हमारा 1296। यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।